नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ श्रावण मास की अत्यंत पावन और शुभ संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। श्रावण मास का यह व्रत इतना विशेष और फलदायी होता है कि इसकी तुलना वर्ष भर के किसी अन्य व्रत से नहीं की जा सकती। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस दिन व्रत करता है, उसे पूरे वर्ष की सभी संकष्टी चतुर्थियों का पुण्यफल एक साथ प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, इसी दिन संकल्प लिया जाता है कि वर्ष भर प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और इसी पावन अवसर पर संकष्टी व्रतों का विधिवत उद्यापन भी किया जाता है। जब भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता का हरण हुआ, तब हनुमान जी ने उन्हें ढूंढने निकलने से पूर्व सफलता के लिए श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था। इसी प्रकार महर्षि गौतम ने जब अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप से मुक्त कराने का मार्ग खोजा, तो उन्होंने भी इसी व्रत को संकल्पपूर्वक किया। एक समय की बात है कि कई दुखी, दरिद्र, रोगी, शत्रु पीड़ित, राज्य से निकाले हुए और संतान की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों ने भगवान कार्तिकेय से उपाय पूछा कि वे किन साधनों द्वारा अपने कष्टों का निवारण करें। तब कार्तिकेय जी ने उत्तर दिया, हे भक्तों, तुम सभी के दुखों से मुक्ति दिलाने वाला एकमात्र उपाय है संकष्टी चतुर्थी व्रत। यह व्रत सभी संकटों का नाश करता है और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। द्वापर युग में जब धर्मराज युधिष्ठिर वनवास में थे, तब उन्होंने श्रीकृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, हम सभी अनेक कष्ट झेल रहे हैं, कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे सारे दुख दूर हो सकें। तब श्रीकृष्ण ने बताया, हे धर्मराज, माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए यही व्रत किया था। उन्होंने कठोर तप किया, परंतु भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को यह दिव्य व्रत बताया। जब माता पार्वती ने इस व्रत को विधिपूर्वक किया, तब स्वयं शिव जी प्रकट हुए और गणेश जी ने कहा, यह व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से मृत्युलोक के समस्त प्राणी समस्त दुखों से मुक्त होते हैं। सबसे पहले संकल्प करें कि आज चंद्रोदय तक निराहार रहेंगे। यह व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा की साधना है। इसके बाद स्नान के समय जल में सफ़ेद तिल मिलाएं और पवित्र भाव से स्नान करें, जिससे तन और मन दोनों शुद्ध हो सकें। अब पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र को विधिपूर्वक स्थापित करें। गणेश जी का ध्यान करें और भावपूर्वक मंत्र का उच्चारण करें। लंबोदराय नमः, वक्रतुंडाय नमः, एकदंताय नमः। इसके पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, चंदन और दूर्वा से विधिवत पूजन करें। हर अर्पण में अपनी श्रद्धा और प्रेम समर्पित करें। अब देसी घी का दीप जलाकर 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करें, जो उनका प्रिय भोग माना गया है। इसके बाद ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्यानुसार श्रद्धा से दक्षिणा दें। रात्रि में चंद्रमा के उदय पर तांबे के लोटे में जल, अक्षत, पुष्प, दही और चंदन मिलाकर अर्घ्य तैयार करें और भावपूर्वक अर्पण करें। जो भी भक्त यह व्रत करता है, उसके घर में धन, बुद्धि, सुख, सौभाग्य और संतान की वृद्धि होती है। यदि पूरे वर्ष व्रत संभव न हो, तो केवल श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी अवश्य करें। यह व्रत 21 वर्ष तक करने की परंपरा भी है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर दिन आपको सुनने को मिलेगी एक नई व्रत कथा।